नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपचल यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम महाजनपद काल से संबंधित 50 MCQ लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आपका जो सही आंसर है वह है डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? नंबर 1, खरोष्ठी लिपि का प्रचार। नंबर 2, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। नंबर 3, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार। नंबर 4, घंटा आकार की गुम्बज की कला का प्रचार। नंबर 5, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। आपका जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आपका जो सही आंसर है वो है डी। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आपका जो सही आंसर है वो है डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 7, डेरियस दारेबाहु ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, डी, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 9, महाजनपद काल में श्रोणियों के संचालक को कहा जाता था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, श्रेष्ठी। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रहपद का अर्थ है। आपका जो सही आंसर है वो है ए, धनी किसान। ग्रहपद का अर्थ है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, अष्टकुलक। बी, महामात्र। सी, बलि साधक। डी, शैल्विक शुल्काध्यक्ष। सूची 2, नंबर 1, परामर्शदायी संस्था। नंबर 2, उच्च कोटि के अधिकारी। नंबर 3, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी।
नंबर 4 शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। आपका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 12, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की जो इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। आपका जो सही आंसर है वो है बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। आपका जो सही आंसर है वो है डी, लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, महाजनपद, ए कुरु, बी पांचाल, सी कौशल, डी वत्स। सूची 2, राजधानी 1, नंबर 1 साकेत, नंबर 2 कौशाम्बी, नंबर 3 अधिच्छत्र, नंबर 4 इंद्रप्रस्थ। आपका जो सही आंसर है वह है बी, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। आपका जो सही आंसर है वो है एक, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। आपका जो सही आंसर है वो है डी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 17, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। आपका जो सही आंसर है वो है बी, डेरियस दारे बाहु 1। डेरियस दारे बाहु प्रथम भी से कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाइडेस्पस या विस्तृता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ। आपका जो सही आंसर है वो है ए, सिकंदर और पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 19, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। आपका जो सही आंसर है वो है ए, 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 शासक, ए बिंबिसार, बी कालासुर, सी महापद्मनंद, डी बिंदुसार। सूची 2 वंश, नंबर 1 हरेक वंश, नंबर 2 शिशुनाग वंश, नंबर 3 मौर्य वंश, नंबर 4 नंद वंश। आपका जो सही आंसर है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपका जो सही आंसर है वो है बी, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। आपका जो सही आंसर है वो है बी,
घनानंद। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आपका जो सही आंसर है वो है बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। नंबर 1, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। नंबर 2, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। नंबर 3, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। नंबर 4, वह एक अच्छा प्रशासक था। आपका जो सही आंसर है वो है डी। आपका जो होगा पहला, दूसरा, तीसरा है, चौथा है, सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, राजा। ए प्रद्योत, बी उदयन, सी प्रसेनजीत, डी अजातशत्रु। सूची 2, राज्य। नंबर 1 मगध, नंबर 2 वत्स, नंबर 3 अवंती, नंबर 4 कौशल। आपका जो सही आंसर है वो है डी। चार का बी होगा, पहला का सी होगा, तीसरा का डी होगा, दूसरा का टी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आपका जो सही आंसर है वो है सी, कलिंग। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। आपका जो सही आंसर है वो है बी, सी, डेरियस। जो पहला ईरानी शासक था उसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था, वो था डेरियस। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? आपका जो सही आंसर है वो है ए, वज्जी वैसंग। क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंठक पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? आपका जो सही आंसर है वो है ए, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 30, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपका जो सही आंसर है वो है बी, घनानंद। नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आपका जो सही आंसर है वो है सी, 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्का और मुद्रा का जो प्रचलन हुआ वो 600 ईसा पूर्व में। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 अजातशत्रु, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे?
आपका जो सही आंसर है वह है सी। तो अजातशत्रु और बिंदुसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? आपका जो सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आपका जो सही आंसर है वो है सी, अवंती। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आपका जो सही आंसर है वह है ए, उस ऋषि शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? आपका जो सही आंसर है वह है बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आपका जो सही आंसर है वह है डी, काशी। क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो आपका जो सही आंसर है वह है बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? आपका जो सही आंसर है वह है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? आपका जो सही आंसर है वह है नंद का। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 महाजनपद, ए गंधार, बी सूरसेन, सी वत्स, डी कौशल। सूची नंबर 2 राजधानी, नंबर 1 मथुरा, नंबर 2 कौशाम्बी, नंबर 3 श्रावस्ती, नंबर 4 तक्षशिला। आपका जो सही आंसर है वो है ए का ए होगा, सॉरी 4 का बी, पहला का सी, 4 का ए बी होगा, पहला का सी होगा, दूसरा का डी होगा। आपका जो तीसरा सही आंसर है वही है। क्वेश्चन नंबर 42, हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 43, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना
आपका जो सही आंसर है वो है बी, उदयन। क्वेश्चन नंबर 44, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो सही आंसर है वो है बी, कालासुर। क्वेश्चन नंबर 45, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आपका जो सही आंसर है वो है बी, बेबीलोन। सिकंदर महान की मृत्यु जो हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? आपका जो सही आंसर है वो है बी, झेलम के सामने। क्वेश्चन नंबर 47, किस मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? आपका जो सही आंसर है वो है सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, NDPW। क्वेश्चन नंबर 48, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आपका जो सही आंसर है वह है बी, भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 49, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो आपका जो सही आंसर है वो है ये, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था जो वो था अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 50, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपका जो सही आंसर है वो है ये, महापद्मनंद। नंद वंश का जो शासक था वो महापद्मनंद था। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसी अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसी अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया है? आपका जो सही आंसर है वो है डी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 52, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपका जो सही आंसर है वो है डी, कुषाणों। प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वो कुषाणों द्वारा किया गया था। आपका डी आंसर है, कुषाणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपका जो सही आंसर है वो है डी, कुषाणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? आपका जो सही आंसर है वो है बी, डेरियस दारे बाबू प्रथम। क्वेश्चन नंबर 55, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC
किन किन शासकों के बीच हुआ? आपका जो सही आंसर है वह ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 56, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपका जो सही आंसर है वो है ए 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, शासक ए बिंबिसार, बी कालासुर, सी महापद्मनंद, डी बिंदुसार। सूची नंबर 2, वंश नंबर 1 हर्यक वंश, नंबर 2 सुनाग वंश, नंबर 3 मौर्य, नंबर 4 नंद। आपका जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 महाजनपद, ए मगध, बी वत्स, सी कौशल, डी अवंती। सूची नंबर 2, नंबर 1 आधुनिक क्षेत्र, नंबर 1 पटना व गया के जिले, नंबर 2 इलाहाबाद, नंबर 3 अवध, नंबर 4 मालवा। आपका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 1, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका जो सही आंसर है वह है सी गिरिव्रज राजगृह। क्वेश्चन नंबर 60, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपका जो सही आंसर है वो है अजातशत्रु द्वारा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।